हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू क्लास। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुड की। वुड एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रयोग से किए जाते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग सेंस निकालता है। ठीक है, तो ये बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है। सो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहें, जिससे आप लोग को यह कन्फ्यूज़न पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग जगह पर अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग प्रकार के सेंस को निकालता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम वुड हैव टू को। उसके बाद में वुड से जितने भी रिलेटेड पॉइंट है उसे हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो वुड हैव टू है उसका दो सेंस निकलता है। पहला है काम करना पड़ता होगा, काम करना पड़ता होगा, और दूसरा है काम पड़ जाता है, काम पड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर निकलता होगा कि कोई या तो कोई काम पड़ जाता होगा या तो कोई काम करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम वुड हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक सेंटेंस है, उसे काम करना पड़ता होगा, उसे काम करना पड़ता होगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही वुड हैव टू डू वर्क। अगर इस सेंटेंस को हम सेंसफुली देखेंगे तो यहाँ पर उसको काम करना पड़ता होगा मतलब रोजाना की बात हो रही होगी। ठीक है, अगर कोई झाड़ू लगा रहा है, नहीं कोई और कार्य कर रहा है, तो मतलब उस जगह पर इस सेंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, मतलब उसे काम करना पड़ता होगा, मतलब हम अपने हिसाब से इस सेंटेंस को देखेंगे तो वो रोजाना वाली बात की जा रही है, तो उस जगह पर हम वुड हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, वुड हैव टू को यूज करते हैं। तो इंग्लिश में सेंटेंस इसको कहेंगे ही वुड हैव टू डू वर्क, ही वुड हैव टू डू वर्क। तो आप लोगों को अगर फ्यूचर में किसी कार्य को मतलब रोजाना वाली बात होगी तो उस जगह पर हम वुड हैव टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है तुम्हें बताना पड़ता होगा, तुम्हें बताना पड़ता होगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे यू वुड हैव टू टेल देम, यू वुड हैव टू टेल देम। देखो, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जब फ्रेंड्स लोग के साथ रहते हैं तो कोई कोई फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट करता है कि यार तुम्हें तो ये बात घर पर बताना पड़ेगा यार, ऐसा। ठीक है, तो उस जगह पर हम वुड हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, यू वुड हैव टू टेल देम। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हें बोलना पड़ता होगा या उन्हें बोलना पड़ता होगा। इसके लिए इंग्लिश में यूज करेंगे दे वुड हैव टू स्पीक, दे वुड हैव टू स्पीक। ठीक है, उन्हें बोलना पड़ता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं किसी को कोई काम करना पड़ जाता, किसी को कोई काम करना पड़ जाता। कई बार होता है ना कि हम ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं, यार मुझे वहाँ जाना पड़ जाता, तुम्हें वहाँ खाना खाना पड़ जाता, तुम नहीं आते तो मुझे नाचना पड़ जाता। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रकार के सेंटेंस के यूज के लिए हम वुड हैव टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि अच्छा हुआ तुम आ गए वरना मुझे काम करना पड़ता, अच्छा हुआ तुम आ गए वरना मुझे वह काम करना पड़ता। ठीक है, देखो इसमें दो प्रकार के सेंटेंस जैसे। ठीक है, मतलब कि दो सेंटेंस एक साथ आए हुए हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स गुड यू हैव टू कम, इट्स गुड हैव टू कम और इजी आई वुड हैव टू डू दैट वर्क। ठीक है, इट्स गुड अच्छा हुआ, यू हैव कम मतलब तुम आ गए, वरना मुझे, वरना मुझे के लिए यूज हुआ है, और एल्स आई वुड हैव टू डू दैट वर्क, वह मुझे काम करना पड़ जाता। नेक्स्ट, पापा ने मना कर दिया वरना मुझे वहाँ जाना पड़ता, पापा ने मुझे मना कर दिया वरना मुझे वहाँ जाना पड़ता। इसके लिए इंग्लिश में यूज करेंगे पापा रिफ्यूज्ड और एल्स, पापा रिफ्यूज मतलब पापा ने मना किया, ठीक, और एल्स वरना मुझे, आई वुड हैव टू गो देयर वरना मुझे वहाँ जाना पड़ जाता। ठीक, पापा रिफ्यूज्ड और एल्स आई वुड हैव टू गो देयर। ठीक, पापा ने मना कर दिया वरना मुझे वहाँ जाना पड़ता। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को यह सेंटेंसेस पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगर वह नहीं आता तो तुझे उससे पूछना पड़ता, अगर वह नहीं आता तो तुझे उससे पूछना पड़ता। इसके लिए इंग्लिश में यूज करेंगे इफ़ ही डिडंट, इफ़ ही डिडंट कम, अगर वह नहीं आता, यू वुड हैव टू आस्क हिम। अब यहाँ पर वुड हैव टू का यूज किया गया मतलब कि वह आ गया। ठीक है, वुड हैव टू आस्क हिम,
तुझे उससे पूछना पड़ता। ठीक, तो इस प्रकार के सेंटेंस को मैंने दो कवर कर लिया हूँ, और आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अधिक शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट एक और है एग्जाम्पल, जो कि अगर तुम मुझे पूछ लेते, अगर तुम मुझसे पूछ लेते तो तुम्हें यह सब करना नहीं पड़ता। ठीक है, इफ़ यू आस्क टू मी यू वुड नॉट हैव टू डू ऑल दिस। तो आई होप कि आप लोग को यह पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोग थोड़ा उड को रूल्स के माध्यम से समझते हैं, मतलब स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। तो इसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, मैंने पिछले सेंटेंस में यहाँ पर देखो पढ़ा था, आई वुड हैव टू गो, मतलब गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिए, अगर वुड के बाद में कोई भी वर्ड्स नहीं है, वुड हैव टू गो इस प्रकार के सेंटेंस में वर्ड्स नहीं है, तो उसकी जगह पर हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, वुड बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वुड बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हमने तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तक सुना है, लेकिन ये फोर्थ फॉर्म कहाँ से आ गया? तो जो वर्ब की लास्ट में, मतलब एक ऐसा पॉइंट ऑफ यूज होता है जो वर्ब की लास्ट में आईएनजी लगाया जाता है, तो उससे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्लियरिटी मिल गई ना कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है। ठीक है, वुड हैव टू के बाद में जो वर्ब आएगा उसमें आईएनजी का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो उस जगह पर वुड बी का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन पॉइंट में आपको कन्फ्यूज़न नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने पिछले कुछ एग्जांपल्स में मैंने वुड हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना बताया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वुड हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वुड हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है अब वुड प्लस हैव बीन के साथ में आप लोग को थर्ड फॉर्म नहीं यूज करना है। ठीक है, मैं आप लोग को पहले बता रहा हूँ, वुड प्लस हैव के साथ में, हैव बीन के साथ में आपको थर्ड फॉर्म नहीं यूज करना है, सिर्फ यहाँ पर वुड बी के साथ यूज करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है वुड बी मतलब होता है काम कर रहा होगा। ठीक है, काम कर रहा होगा। अब यहाँ पर कोई कार्य जारी रहा होगा, या फिर कोई कार्य मतलब जो प्रेजेंट टाइम में जारी होता है, तो उस जगह पर हम वुड बी का यूज करते हैं। ठीक है, वुड बी का यूज करेंगे। कहने का सेंस ये है, जो भी कार्य मतलब प्रेजेंट टाइम में हो रहा, मतलब उसे हम प्रत्यक्ष रूप से जो देख रहे हैं कि हाँ माई वो टीवी देख रहा है होगा। ठीक है, मतलब वो टीवी देख रहा होगा, तो उसकी जगह पर हम वुड वुड प्लस बी का यूज करेंगे। ठीक है, और उसमें वर्ब के फर्स्ट में प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। और ठीक है, एग्जांपल है, वह पढ़ रहा होगा। ठीक है, वह पढ़ रहा होगा, इसको इंग्लिश में कहेंगे ही वुड बी स्टडिंग। नेक्स्ट, पापा आ रहे होंगे, पापा वुड बी कमिंग, पापा वुड बी कमिंग। ठीक है, यहाँ पर कमिंग का आईएनजी फॉर्म लग गया, स्टडी का आईएनजी फॉर्म लग गया, तो आप लोग को समझ में आ गया आईएनजी फॉर्म कैसे होता है। ठीक, कैसे लगाया जाता है। अब जैसे कि वह पढ़ रहा होगा, मतलब कभी कभी हम दो मित्र बात कर रहे होते हैं और तीसरी कोई फ्रेंड्स के बारे में बात करें, यार वो पढ़ रहा होगा इस समय ना, तो ऐसी सिचुएशन में हम वुड बी का यूज करते हैं। ठीक है, वुड बी का यूज करेंगे। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल जैसे हो गया, वह राइड कर रहा होगा, मतलब अभी तो वो गाड़ी चला रहा होगा, तो ऐसे ऐसे सेंटेंस में यूज करने के लिए वुड बी का यूज करेंगे। नेक्स्ट, जैसे एक पॉइंट ऑफ व्यूज के थ्रू देखेंगे कि पापा आ रहे होंगे, पापा वुड बी कमिंग। ठीक है, पापा ऑफिस से आ रहे होंगे, मतलब पॉसिबिलिटी वाली चीज़ का यूज करते हैं। ठीक है, तो वुड बी का यूज करेंगे। ठीक है, पापा आ रहे होंगे, पापा वुड बी कमिंग। मतलब ऐसे सेंटेंस जो अपने माइंड में थिंकिंग बना के एक सेंटेंस को क्रिएट कर देते हैं, तो उस जगह पर हम यूज करते हैं वुड बी का यूज। ठीक है, राहुल टीवी देख रहा होगा, राहुल टीवी देख रहा होगा, मतलब राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी। ठीक, राहुल टीवी देख रहा होगा, राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी। ठीक है, अब जो राहुल हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, वुड बी जो हो गया वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक, तो हम ऐसे सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। वुड मतलब होता है काम करेगा। ठीक है, मतलब लेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी। ठीक है, फ्यूचर में बहुत कम संभवता वाली बात की जाती है। ठीक है, वुड का यूज करेंगे उस जगह पर। ठीक है, अगर कोई कार्य जो है वो उसकी फ्यूचर में, मतलब भविष्य में बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बहुत 0 पॉइंट बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, तो उस जगह पर हम वुड का यूज करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब फ्यूचर लेस पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभवता होती है उस चीज़ की, तो उस जगह पर हम वुड का यूज करते हैं। उसने कहा, उसने कहा वह करेगा। ठीक है, उसने कहा वह करेगा, ही सेड दैट ही वुड डू।
नेक्स्ट सीता आएगी, सीता वुड कम, सीता आएगी, सीता वुड कम, ठीक है। तो मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी सीता की आने की है, तो उस जगह पर हम वुड का यूज कर दिए हैं, ठीक। सीता वुड कम, मतलब जिस चीज़ की पॉसिबिलिटी संभवता बहुत कम होती है, जैसे अगर यहाँ पर सेंटेंस होता सीता आएगी, तो अगर आप लोग को पूर्ण पूर्ण रूप से अगर कंफर्म होता कि सीता आएगी, तो उस जगह पर हम विल का यूज कर देते, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि वुड का यूज क्यों किया जाता है, फ्यूचरलेस पॉसिबिलिटी की कारण, ठीक। नेक्स्ट, वह तुमसे मिलेगी, ठीक। ही शुड मीट यू, ही शुड मीट यू, ठीक है। मतलब ये इस चीज़ की कन्फर्मेटी नहीं है कि वो तुमसे मिलेगी, ठीक। लेकिन ऐसे सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं, मतलब जिस भी कार्य की तुम्हें भरोसा ना हो, ठीक है। मतलब सीता आएगी इस चीज़ की मतलब पूरी तरह भरोसा नहीं है कि आएगी, तो उस जगह पर हम वुड का यूज किए। आप लोग को बार बार यही समझा रहा हूँ कि वुड का यूज कैसे और किस सिचुएशन में करना है, ठीक। फ्यूचर लेस पॉसिबिलिटी देन यूज वुड, ठीक। सी वुड मीट यू, वह तुमसे मिलेगी, सी वुड मीट यू, ठीक। तो आई होप कि आप लोग को वुड का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। वुड हैव, वुड हैव का सेंस निकलता है काम कर लिया होगा, ठीक है। काम कर लिया होगा या चुका होगा, ठीक है। वुड हैव का सेंस निकलता है काम कर लिया होगा या चुका होगा, ठीक। काम कर लिया होगा या काम कर चुका होगा, तो उस जगह पर हम वुड हैव का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वुड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस किसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। एग्जांपल है, उसने टीवी देख लिया होगा, उसने टीवी देख लिया होगा, ठीक। तो ऐसे सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे हम दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, दे वुड हैव वॉच्ड टीवी। यहाँ पर वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक। देखो दोनों सेंस एक ही निकलता है, चुका होगा या फिर लिया होगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो पढ़ लिया होगा, ही वुड हैव स्टडीड। नेक्स्ट, वो जा चुका होगा, वो जा चुका होगा, ही वुड हैव गॉन, ही वुड हैव गॉन, वो जा चुका होगा, ही वुड हैव गॉन। को आप लोग को दोनों ही सिचुएशन में मतलब काम कर लिया होगा या कोई व्यक्ति काम कर चुका होगा, दोनों ही सिचुएशन में हम वुड हैव का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि चुका होगा या फिर कर लिया होगा, इसमें कोई में भी डिफरेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो आई होप कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और है, मतलब वुड हैव अगर साथ में है तो उसकी जगह पर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और कोई फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। एक्सरसाइज मतलब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वह आ रहा होगा, ठीक। ही वुड वी कमिंग, ही वुड वी कमिंग, वह आ रहा होगा, ठीक। मतलब कोई भी चीज़ आशा, ये मतलब आशा जिस चीज़ की करते हैं उस जगह पर हम वुड वी का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, उसने मार दिया होगा, उसने मार दिया होगा, ही वुड हैव किल्ड, ही वुड हैव किल्ड, ठीक है, उसने उससे मार दिया होगा। राहुल आएगा, राहुल वुड कम, राहुल वुड कम, ठीक है, राहुल वुड कम। पापा जा रहे होंगे, पापा वुड बी गोइंग, पापा वुड बी गोइंग, ठीक है। वुड हैव टू, वुड हैव बीन, वुड हैव टू। तो हम लोग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू को देख लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वुड हैव बीन। वुड हैव बीन का सेंस निकलता है काम हो रहा होता, काम हो रहा होता, मतलब इस प्रकार के सेंटेंस में कंडीशनल फॉर्म सेंटेंस होते हैं, मतलब वो जा रहा होता, वो बाइक चला रहा होता, वो खाना खा रहा होता, ठीक। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में वुड हैव बीन का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर है मतलब फार्मूला है, जो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल है, वह आ रहा होता, ही वुड हैव बीन, ही वुड हैव बीन कमिंग, मतलब वह आ रहा होता, ही वुड हैव बीन कमिंग, ठीक। तो आशा है आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, वह पूछ रहा होता, वह पूछ रहा होता, ही वुड हैव बीन आस्किंग। तुम काम कर रहे होते, यू वुड हैव बीन वर्किंग, यू वुड हैव बीन वर्किंग, ठीक। आप लोग के लिए एग्जाम प्रैक्टिस है, मतलब कमेंट में माध्यम से बताइएगा, अगर तुम नहीं आते तो मुझे नाचना पड़ जाता। इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें, ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आए, और इस प्रैक्टिस को आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तभी तो हम आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स वीडियो लेके आता रहूँगा।
एजुकेशनल पर्पज़ से। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है अगर आप लोग एक शेयर करते हैं, एक कमेंट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।